नमस्कार, मैं पीयूष गोयल उन्नत केसरी में आपका स्वागत करता हूं। आज मौजूद है जनकपुरी में डॉक्टर एच.एस. रावत जी के साथ। आइए इनसे जानते हैं इनका परिचय। नमस्कार सर। नमस्कार पीयूष जी। आपका परिचय प्लीज़। जी मैं बिल्कुल अपना परिचय सभी को देना चाहूँगा। मेरा नाम डॉक्टर एच.एस. रावत है। मैं अपना इंस्टीट्यूट चलाता हूँ। मेरे एस्ट्रोलॉजी के इंस्टीट्यूट हैं जिसकी ऑल ओवर इंडिया और ऑल ओवर वर्ल्ड में ब्रांचेज हैं और जिसकी 5 ब्रांचेज दिल्ली, बम्बई, नोएडा, पंजाब, चंडीगढ़ यहाँ पर हैं और 11,000 से ज़्यादा स्टूडेंट मेरे यहाँ एस्ट्रोलॉजी सीख चुके हैं। मुझे मेरी लाइफ के जीवन में 20 बार लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिल चुके हैं और मैं 15 से ज़्यादा किताबें अभी ज्योतिष, वास्तुशास्त्र, प्रश्न ज्योतिष, पॉमिस्ट्री उसके ऊपर मैं लिख चुका हूँ। मैं मुख्य तौर पर टीवी डिबेटर हूँ। टीवी के ऊपर जितनी भी डिबेट्स आती हैं हिंदू धर्म की, हिंदू धर्म का पक्ष रखना, हिंदू मुसलमान की डिबेटें आप हर चैनल पर देखते होंगे, चाहे वो आज तक पर, जी के ऊपर, चाहे रिपब्लिक भारत पर, चाहे इंडिया टीवी, इंडिया न्यूज़, जितने भी बड़े बड़े न्यूज़ चैनल हैं सब पर मैं सुदर्शन न्यूज़ हिंदू धर्म का पक्ष रखता हूँ। और मैं अपने जो शंकराचार्य जी हैं, स्वरूपानंद सरस्वती, हिंदू धर्म की सबसे बड़ी पीठ है, उसका मैं प्रवक्ता भी रह चुका हूँ। इसलिए एक पॉपुलर होने के नाते पिछले 20 सालों से मैं आस्था टीवी पर कंटिन्यूस ज्योतिष सिखाता रहा हूँ और भिन्न भिन्न चैनलों पर भी मैंने ज्योतिष सिखाया है। इसलिए पूरा वर्ल्ड बाय फेस एज ए एस्ट्रोलॉजर, सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर के नाम से मुझे जानता है। और मैं यूट्यूब के ऊपर भी यूट्यूबर हूँ और गोल्ड मेडलिस्ट हूँ यूट्यूब का। मेरे 15 लाख सब्सक्राइबर है यूट्यूब के ऊपर और फेसबुक पर भी मेरे लाखों फॉलोअर हैं। इसलिए एक पॉपुलर फेस होने के नाते जितनी भी बड़ी बड़ी संस्थाएं हिंदुस्तान या विदेश के अंदर हैं वो मुझे संपर्क करती हैं और अपने प्रोग्राम के लिए मुझे एज ए चीफ गेस्ट, एज ए मुख्य प्रवक्ता, वक्ता के तौर पर इनवाइट करती हैं। तो गाला जो इवेंट होने वाला है, उनकी जो डायरेक्टर हैं जो इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज कर रही हैं, कृति बजीर जी, उन्होंने मेरे से संपर्क किया। मेरे साथ वो फेसबुक पर थी। उन्होंने मुझे इनवाइट किया। उन्होंने कहा कि गवर्नर साहब वहाँ पर आ रहे हैं, कोश्यारी साहब, और आप भी वहाँ पर आएँ। तो मैंने उनको अपनी हाँ बोल दी और मैं उस प्रोग्राम के अंदर आ रहा हूँ। और आप सबसे भी निवेदन करूँगा आप लोग भी वहाँ पर आएँ और उस प्रोग्राम का आनंद लें। वहाँ करके आपको ज्ञान के साथ साथ बिजनेस से संबंधित बहुत सारी जानकारियाँ मिलेंगी और वहाँ पर मैं अपना जो पक्ष रखूँगा वो ग्लोबली पक्ष रखूँगा कि ज्योतिष कैसे बिजनेस को आगे बढ़ा सकती है, कैसे आपके भाग्य को चेंज कर सकती है। तो ये एक मेरा छोटा सा परिचय है। सर, आपने अभी एसबीसी गाला इवेंट के बारे में बात करी। आप हमें हमारे दर्शकों को बताएंगे कैसे आप इस इवेंट के थ्रू, इस संस्था के थ्रू इनके साथ ज्वाइन हुए। मैंने बताया ना कि एक पॉपुलर फेस होने के कारण सभी लोग मेरे से संपर्क करते हैं, जिसमें अब मीडिया के जो बड़े बड़े चैनल हैं, मीडिया हाउसेस हैं, अब वो भी खुद ही कांटेक्ट करते हैं कि भाई कि रावत जी को बुलाओ। अब मान लो बाबा रामदेव को योग के ऊपर बुलाते हैं तो डॉक्टर एच.एस. रावत को एस्ट्रोलॉजी के फील्ड में और आध्यात्मिकता के फील्ड में धर्मगुरु के तौर पर मुझे बुलाया जाता है, इनवाइट किया जाता है। तो जो ये अपनी संस्था है, इस संस्था ने भी मुझे इसी प्रकार से उनके PR डिपार्टमेंट ने कॉन्टैक्ट किया था, तो मैंने अपनी उनको मंजूरी दे दी। ठीक है, मैं वहाँ पर आऊँगा। सर, आपका इस संस्था में क्या रोल है? मैं वहाँ पर अपना जो दीप प्रज्वलन होगा उसका उद्घाटन होगा, जो उद्बोधन होगा, वहाँ पर जाकर के मैं अपना पक्ष रखूँगा। वहाँ पर संस्था के अनुरूप जो लेक्चर वहाँ पर प्रोवाइड होगा या वो जो लोग बोलेंगे लेक्चर किस विषय पे देना है, तो मैं उसी विषय के ऊपर पब्लिक को कन्विंस और लेक्चर के तौर पे करने की पूरी कोशिश करूँगा। यही मेरा रोल वहाँ पर रहने वाला है। सर, जैसे कि आपने बताया आप एस्ट्रोलॉजी गुरु हैं जी, तो एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड कुछ बताइए हमारे दर्शकों को। एस्ट्रोलॉजी एक साइंस है और जैसे एक मोबाइल सेट एक टावर के साथ जुड़ा होता है और पता नहीं चलता कौन सी टावर के साथ जुड़ा हुआ है, और टावर जो होती है वो सैटेलाइट के साथ जुड़ी हुई होती है। सैटेलाइट को हिंदी में उपग्रह बोलते हैं। अगर सैटेलाइट जब पृथ्वी से दूर हो जाती है तो हमारे यहाँ पर सिग्नल वीक आने शुरू हो जाते हैं मोबाइल के, और जब सिग्नल वीक होते हैं तो हमें पता लग जाता है कि हम आउट ऑफ द रेंज जा रहे हैं। इसी प्रकार से हमारा जो ब्रेन है एस्ट्रोलॉजिकली 9 प्लेनेट के साथ जुड़ा होता है। तो सैटेलाइट तो उपग्रह है, मानव के द्वारा बनाई हुई है, और ग्रह भगवान के द्वारा बनाए हुए हैं। तो जब शनि हमारे शरीर से, हमारी पृथ्वी से दूर चला जाता है तो हम बोलते हैं कि शनि आपके ऊपर लग चुका है, दूर चला गया है।
तो शनि से रिलेटेड बॉडी में क्या इफेक्ट आएगा, वो हमारे पास कंप्यूटराइज कैलकुलेशन होती है, एक साइंस है। उसी के आधार पर हम जानकारी देते हैं कि आपके जीवन में क्या घटना घटित होने वाली है। हमने सोचा कभी बहुत अच्छा प्लेनेट आपके जीवन में आने वाला है, वो आपको रूल करेगा और उसके नेटवर्क आपके ब्रेन के साथ अटैच्ड हो जाएंगे और वो आपको बहुत बड़ा पैसा देगा, बहुत बड़ा फेम देगा, बहुत बड़ा पद देगा, मान सम्मान देगा। तो वो एक्यूरेट हो जाता है। लेकिन इसके लिए एक साइंटिफिक नॉलेज होना किसी भी ज्योतिषी के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि ये खगोल शास्त्र क्या है, यूनिवर्स क्या है, ये लाइट क्या है और ये लाइट हमारे दिमाग को कैसे प्रभावित करती है, हमारी मेमोरी कहाँ से आती है, मैं अभी जो इंटरव्यू दे रहा हूँ ये शब्द मेरे पास कहाँ से आ रहे हैं, ये सब चीज़ कहाँ संचित हैं और आप जो मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं वो कैसे ले रहे हैं, ये सब कहीं ना कहीं ग्रहों के द्वारा संचालित होता है। सर, एसपीएससी गाला इवेंट, इसके बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए कि आपको इस इवेंट के बारे में संस्था जुड़ के कैसा लगा। देखिए, जो मैं जब इन संस्था से जुड़ा था तो इनके सभी लोग वेल क्वालिफाइड मुझे लगे। डॉक्टर कृति स्वयं एक फ़िलासफ़र हैं, डॉक्टर हैं, पीएचडी की हुई हैं और उनकी एजुकेशन बहुत अच्छी लगी। उनका जो स्टाफ है वो काफ़ी अच्छा लगा। और जब कोई संस्था का जो ऑर्गेनाइज़र होता है वो वेल क्वालिफाइड होता है, अच्छा होता है, तो उसकी ऑर्गेनाइजेशन पावर बहुत अच्छी होती है। तो मुझे लगा पढ़े लिखों को कोई संस्था है, उसमें लोग भी बहुत अच्छे आ रहे हैं और गवर्नर साहब स्वयं उसमें आ रहे हैं, कोश्यारी साहब। तो मुझे लगा कि बहुत अच्छी संस्था है और इसलिए वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ का जो स्टाफ है वो बहुत अच्छा है। इसी प्रकार जब किसी देश की नेतागिरी बहुत अच्छी होती है, नेता लोग अच्छे होते हैं, वहाँ का स्टाफ मैनेजमेंट अच्छी होती है, तो वो देश बहुत कामयाबी को छूता है। इसी प्रकार जिस संस्था के अंदर वेल क्वालिफाइड स्टाफ होगा, डिसिप्लिनरी स्टाफ होगा, तो वो संस्था बहुत अच्छी होती है। इसलिए जो गाला है वो ये काफ़ी वेल क्वालिफाइड लोग उसमें जुड़े हुए हैं, इसलिए मैं उनकी रेस्पेक्ट करता हूँ। सर, आज जैसे कि हम देख रहे हैं हमारा देश यूथ का देश है और जो यूथ है वो टाइम टू टाइम ग्रो हो रहा है, तो आज आप यूथ को एक क्या मैसेज देना चाहेंगे। मैं यूथ को यही मैसेज देना चाहूँगा कि अभी तक आप लोगों को साइंटिफिक ज्योतिष को कोई कन्विंस नहीं कर पाता था और मैं जब वहाँ पर जाऊँगा तो मैं खुला छूट देता हूँ यूथ को कि आप मुझे कुछ भी पूछ सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और जब मैं साइंटिफिकली विज्ञान के साथ अगर एस्ट्रोलॉजी को जोड़ूंगा तो फिर वो चमत्कारित होते हैं। जब मैं किसी भी अननोन यूथ को ये बोल देता हूँ कि तुम जो है इमोशनल हो, तुम बहुत कंफ्यूज हो, तुम डिसीजन नहीं ले पाते हो, तुम्हारी एजुकेशन में ये इंटरेस्ट होना चाहिए, तुम इस प्रकार की नेचर के हो, तुम लव में इन्वॉल्व हो, तुम्हारा लव ब्रेक हुआ अभी, तो वो बड़े हैरान होते हैं कि एक अनजान आदमी को हमारी मानसिक स्थिति को कैसे पता लगता है, कैसे तो उनका दिमाग पढ़ लिया आपने। हमने उनका दिमाग कैसे पढ़ लिया। फिर वो बोलते हैं कि आपने हमारे विचारों को, हमारे दिमाग को कैसे पढ़ लिया। तो वो एस्ट्रोलॉजी के अंदर कैलकुलेशंस होती हैं कि जब वो बच्चा पैदा होता है कि उस समय ग्रहों की प्लेसमेंट क्या थी, उसके आधार पर कैलकुलेशन करके हम बताते हैं कि तुम्हारी सोच ये है कि तुम इस नेचर के आदमी हो, ऐसा करोगे। तो फिर वो लोग कन्विंस होते हैं। आजकल बहुत यूथ कन्विंस हो रहा है, वो किसी न किसी रूप में इससे जुड़ना चाहता है, अपना कैरियर जानना चाहता है, अपना भविष्य जानना चाहता है। वो जानना चाहता है मैं जिस क्षेत्र में मेहनत कर रहा हूँ उसमें मुझे कितनी ऊंचाइयाँ मिलेंगी। वो अपनी ऊंचाइयों को छूना चाहता है। क्या मैं देश का प्रधानमंत्री बन सकता हूँ, क्या मैं बिल गेट्स बन सकता हूँ, क्या मैं मुकेश अंबानी बन सकता हूँ, क्या मैं अडानी बन सकता हूँ, मतलब हाउ मच पावर आई हैव, उसके पास कितनी पावर्स हैं। तो ज्योतिष से हमें ये पता चलता है कि आप कितने बड़े रिपोर्टर बन सकते हो जी, और कितनी ऊंचाई को छू सकते हो। क्या आप बहुत, क्या टॉप मोस्ट जो टॉप 10 इस समय यूट्यूबर जो पत्रकार हैं या बड़े मीडिया हाउसेस से जुड़े हुए हैं, क्या आप उस लेवल पे पहुंच सकते हो। तो वो कैलकुलेशन करके हम बता देते हैं कि आपका ब्रेन, आपका आईक्यू लेवल, आपकी मेहनत इतनी ज़बरदस्त है और आप वहाँ तक पहुँच सकते हो। तो एसपीएससी गाला इवेंट कैसे यूथ के लिए बेनिफिट रहेगा। जब इस प्रकार के इवेंट ऑर्गेनाइज होते हैं तो जैसे मोटिवेशनल स्पीकर्स जो होते हैं वो यूथ को कहीं ना कहीं कन्विंस करते हैं, काउंसलर जो होते हैं वो कन्विंस करते हैं। तो ज्योतिष भी एक काउंसलिंग का सब्जेक्ट है साइकोलॉजी के साथ साथ में। इसमें यूथ को बेनिफिट ये रहता है कि आपके भाग्य में क्या लिखा है, आपके भाग्य में कौन सा बिजनेस लिखा है या जॉब लिखी है, आपकी कुंडली का जो एनर्जी लेवल है, आपकी जो ब्रेन का एनर्जी लेवल है, आपकी जो मेहनत का एनर्जी लेवल है, वो 100 में कितने % बलवान है। बिजनेस के लिए अगर 100 में 80-90% बलवान है तो हम बोलेंगे कि आप बिजनेस में जाना चाहिए, क्योंकि बिजनेस में आदमी की ऑर्गेनाइजेशन पावर बहुत अच्छी होती है, वो टाइम टू टाइम बहुत मेहनत करता है। सर्विस वाला आदमी कमांडिंग तो नहीं होता, वो कमांड सहता है कि उसको कोई बोलता है कि आप ऐसा करिए, इतना काम करिए, तो आप इतना काम करते हैं। और बिजनेस वाला आदमी जो होता है वो बहुत मल्टी ब्रेन काम करता है उसका। तो ऐसे अगर संस्थाओं में, ऐसे इवेंट में अगर यूथ जुड़ता है तो आपको ये बेनिफिट मिलेगा
कि आप कितनी ऊंचाइयों को छू सकते हैं और कितने लोग वहाँ ऐसे आते हैं जो बहुत छोटे से लेकर के बहुत ऊंचाइयों को जाते हैं। जैसे कि मैं एक मैकेनिकल इंजीनियर और मेरे दिमाग में ये था कि मुझे वर्ल्ड में एक नाम कमाना है, तो मुझे पता था इंजीनियर तो बहुत सारे हैं, तो मैं एक नाम इंजीनियरिंग के फील्ड में नहीं कमा सकता था। फिर मुझे लगा मुझे पॉलिटिक्स में जाना चाहिए, तो मुझे लगता कि मैं देश का प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री नहीं बन सकता क्योंकि मेरे पास उतनी कैलिबर नहीं है। तो मुझे लगा कि मैं सेल्फ मेड कोई रिसर्च जरूर ऐसी कर सकता हूँ जो दुनिया को कुछ दे सकता हूँ। तो जब मैं यूथ था तो मेरे दिमाग में इस तरह के विचार थे। तो आप लोगों के दिमाग में भी इस प्रकार के विचार हो सकते हैं कि हमें कितनी ऊंचाइयों को छूना है। तो ऐसे इवेंटों में जाने से आपको एस्ट्रोलॉजी के साथ साथ जो और एक्सपीरियंस जो लोग आते हैं अपने अपने अलग अलग फील्ड के, आप उनसे क्वेश्चन आंसर करके अपने को सेटिस्फाई कर सकते हैं और अपने को ऊंचाइयों तक लेके जा सकते हैं। चलिए, ये तो डॉक्टर एच.एस. रावत जिन्होंने एस्ट्रोलॉजी के साथ साथ एसबीसी गला इवेंट के बारे में हमें काफ़ी सारी बातें बताई और उन्होंने अपनी एस्ट्रोलॉजी के बारे में बताया, यूथ को एक मैसेज दिया। चलिए, धन्यवाद सर, आपसे मिलकर अच्छा लगा। धन्यवाद।